ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज एक बात बड़े खुले मन से आप लोगों से करना चाहूँगा। एक हैशटैग ट्विटर पे पिछले 3 दिनों से ट्रेंड हो रहा है और वह हैशटैग है हैशटैग बैकआउट द कपिल शर्मा शो। अब मैं आपको बता दूं कि हैशटैग क्यों ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे। एक मूवी आ रही है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की। उसका नाम है कश्मीर फाइल्स। ये मूवी कश्मीर के ऊपर है। माफ कीजिएगा, ये मूवी कश्मीर में हुए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के ऊपर है। इस मूवी का और कपिल शर्मा शो का क्या लेना देना है, क्यों ट्रेंड हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का ये कहना है कि कपिल शर्मा जी ने, उनके शो ने इस मूवी को अपने शो पे प्रमोट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस मूवी को प्रमोट नहीं कर सकते हमारे जो है शो पे। और ये रीजन दिया गया है कि उनके फिल्म में, उनकी मूवी में कोई बड़ा स्टार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कास्टिंग आप नीचे देख रहे होंगे, क्या इसमें से कोई बड़ा चेहरा नहीं है? मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर जी, क्या ये बड़े चेहरे नहीं है मूवी इंडस्ट्री के? और बाकी जितने एक्टर्स हैं, क्या इनमें से कोई भी कभी भी क्या कभी इनके शो पे नहीं आया होगा किसी मूवी को प्रमोट करने? कोई नहीं आया, मैं मान नहीं सकता। इनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी कपिल शर्मा शो में आया है किसी न किसी फिल्म को प्रमोट करने। तो मेरा यह मानना है कि फेसिस कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो टॉपिक है, जो मूवी है, वो एक रीजन है। मैं आपको चीज और याद दिला दूं दोस्तों कि ये मूवी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए के ऊपर है। लेकिन अगर ये मूवी दाऊद की बहन के ऊपर होती तो देश क्या, विदेशों में भी इसको प्रमोट करने चले जाते हैं हम लोग। हमारे बॉलीवुड में तो इतने जो है हिजड़ापन घुस चुका है, इतनी नपुंसकता घुस चुकी है दोस्तों, कि ये तो हाफिज सईद के ऊपर ही बायोपिक बना देंगे, उसमें उसको भी जो है वो क्या कहते हैं, विक्टिम दिखा देंगे, बड़ा लाचार और मतलब आतंकवाद भी उसने अपनाया तो मजबूरी में अपनाया, ऐसा दिखा देंगे। लेकिन हिंदुओं के ऊपर लाखों पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों के ऊपर, हिंदू लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो जिस तरीके से उनका तिरस्कार हुआ, मैं और ज्यादा वर्ड नहीं बोलना चाहूंगा, इतना घिनौना एक मंजर था वो। हमारी जनरेशन ने तो नहीं देखा, लेकिन हमने जितना पढ़ा है, हमने जितना सुना है और जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी बहुत भयंकर और बहुत गंदा, बहुत घिनौना था वो। अगर उसके ऊपर वो सच इस जनरेशन के ऊपर अगर हम दिखाना चाहें, इस जनरेशन को दिखाना चाहें, तो उसमें क्या बुरा है? लेकिन नहीं, यहाँ पे लिबरल्स जो हैं उनकी गांड सुलगती है तब हिंदुओं के ऊपर बात आ जाती है, तो है ना। ये मूवीज में हिंदू फोबिया घुस चुका है। हमारे पंडितों को, हमारे धर्म को, हमारे शास्त्रों को, हमारी भगवत गीता, सबका तिरस्कार ये लोग कर चुके हैं। मूवी में सबका तिरस्कार कर चुके हैं कि गांड सुलगती है दोस्तों। क्या करें, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास दोस्तों। कल 10 तारीख है। कल यूपी के और बाकी अन्य 4 राज्यों के जो है रिजल्ट आने वाले हैं चुनाव के। मैं यही कामना करता हूँ कि बीजेपी ही आए, आनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 11 तारीख को ये मूवी आ रही है, यानी परसों शुक्रवार को। मैं यही आग्रह सबसे करता हूँ कि इस मूवी को हमने हिट बनाना है, क्योंकि ये हमारे सम्मान के ऊपर बात है। अगर आप ये समझेंगे कि कश्मीर को, जो कश्मीरी है वो नहीं, वो हम हैं, तब आप समझ पाएंगे, तब मैं समझ पाऊंगा, जब हम, हमारी जनरेशन समझ पाएगी कि कितना बुरा होता है। हम तो बहुत, आप कहेंगे ना, हिपोक्रेट्स हैं हम लोग, वाकई में हिपोक्रेट्स हैं दोस्तों। यूक्रेन हमारे खिलाफ बोलता है, हम रशिया के खिलाफ जो है ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि रशिया ने कितनी बार हमारा साथ दिया है, जब कोई हमारे साथ नहीं था तब रशिया ने साथ दिया है। लेकिन हमारे लिबरल्स क्या करते हैं, बस ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। अगर इतनी ही तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो रहा है गांडुओं,
तो हिंदुओं के ऊपर करो ना। हमारे योगी आदित्यनाथ जी अगर कोई बयान दे देते हैं तो कहते हैं कि देखो ये तो कट्टर हिंदू है, ये तो कॉमनल हो गया। कैसी गंदी सोच है कि ऐसे बंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन जब ओवैसी खुले मंच से हजारों लोगों के आगे कहते हैं कि तुम हिंदुओं, तुम्हें अब कौन बचाएगा, जब मोदी जो है पहाड़ों पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा। क्या चुनाव आयोग ये नहीं देखता है क्या किस भाषण का वो उपयोग कर रहे हैं और किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो लोग। ये सारे कानून, ये सारे तौर तरीके, ये सारे प्रोटोकॉल सिर्फ हिंदू ही माने? वो तो नहीं मानते। हमारे देश में, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पूरी दुनिया में इकलौता देश हिंदुस्तान है जहां मेजॉरिटी जो है वो एक विक्टिम है। असुरक्षित हम लोग हैं, दूसरों को सुरक्षा दे दे के हमने अपनी मरवा ली और कुछ नहीं कर सकते हम। मैं कल देख रहा था 2-3 कमेंट्स लोगों के, दोस्तों पाकिस्तान में भी लोगों के अपने कुछ ओपिनियंस हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक बात डाली, एक पोस्ट डाला, उसमें लिखा कि जो एडमिन था पेज का, उसने कहा कि मेरी अपनी रीडिंग है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ आ रहा है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी को पता है क्या कमेंट थे? उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, बस बीजेपी ना आए। वहाँ पे जो कमेंट्स थे, मैं पढ़ रहा था, उस कमेंट सेक्शन में लिखा था कि बस बीजेपी ना आए, मतलब कुछ भी आ जाए, चोर आ जाए, डाकू आ जाए, इनकी माँ बहनों को लूटने वाला आ जाए, है ना, लेकिन योगी ना आए। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है, कट्टरपंथी की बात आ जाती है। उन्होंने कहा कि अगर क्राइम नहीं होगा तो नहीं होगा। ये लोग चाहते हैं कि क्राइम हो, लूटपाट हो, घूसखोर घूस खाएं और माफिया जो है वो खुले घूमें। तो बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत माफिया हैं। विवेक अग्निहोत्री जी ने एक बात और कही थी कि एनडीटीवी ने ये कहा कि ये प्रोपोगंडा है, ये फिल्म जो है प्रोपोगंडा है। जबकि सिर्फ जो प्रीमियर पे लोग आए थे, प्रीमियर पे, उनके अलावा किसी ने फिल्म नहीं देखी। लेकिन 6 महीने पहले ही उन्होंने वो रिव्यू कर दिया कि ये फिल्म जो है प्रोपोगंडा है। उन्होंने कहा अब तो मैंने फिल्म अनाउंस नहीं करी थी, उन्होंने तब ये प्रोपोगंडा जो है बोल दिया। कमाल बात है, कितनी हैरानी की बात है दोस्तों। बाद में उन्होंने माफी मांगी और प्रोपोगंडा शब्द हटा दिया। इतनी हिपोक्रेसी घुस चुकी है हमारी हड्डियों में। खैर, मैं यही आग्रह आपसे दोबारा करूंगा कि 11 तारीख को ये फिल्म जरूर देखें और हिट करें। अपनी आस्था के ऊपर आप समझें कि ये बात है, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर ये बात है। वो लोग जिनके ऊपर दर्शाया गया है, वो लोग हम हैं, ये सोचकर हम फिल्म देखेंगे तो हिट भी होगी, हम उससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। मैं प्रीमियर पे देख रहा था, बहुत लोग रोए हैं उसको देख के दोस्तों, बहुत लोग रोए हैं। कितना सच्चाई दिखाई होगी उसमें। खैर, और कल चुनाव के रिजल्ट हैं, यही कामना करते हैं कि पंजाब के तो खैर नहीं लग रहा कि बीजेपी आएगी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि बाकी 4 राज्यों में जरूर बीजेपी आए और भारी बहुमत से आए। चलते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।